हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने बैंकिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे चालू करें और कैसे डिस्ट्रैक्शन से उस सब से कैसे बचें, दोनों में मिक्स करके बना दिया। जो डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट है वो रिपीटर्स भी देख सकते हो, क्योंकि मैं भी उनके जैसे था, रिपीटर्स ही था। ठीक है, तो मैं भी कुछ हेल्प मिलेगा, जैसे कि अवॉइड कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शन सब। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो बहुत है प्रिपरेशन के टाइम में, वो होता है, तो उसको अवॉइड करना भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, क्या करना चाहिए वो सब कोई बोल देता है, लेकिन क्या नहीं करना चाहते, क्या नहीं करना चाहिए वो मैं बताऊंगा। तो यूट्यूब में अनलिमिटेड वीडियोस है, मिल जाएगा कि कैसे क्या पढ़ना है, कैसे करना है। जब पढ़ेंगे लेकिन वहाँ पर कुछ होगा नहीं, थोड़ा बहुत मतलब जैसे हम चाहते थे वैसा अगर नहीं होगा तो उसके लिए भी तो चाहिए ना कुछ। तो वही चीज़ से मैंने बताया था, तो देख लेना। ठीक है, 35 मिनट 30 सेकंड के बाद जो रिपीटेशन उनके लिए उसमें उस वीडियो में कुछ कुछ चीज़ें तो देख सकते हैं। और ये जो था लाइव IBPS PO लाइव जो था टेक्स्ट बुक का, ये मैंने दिया था। ये देख रहे हो मेरा ये एनालिटिक्स है, एनालिसिस जो भी बोलते हैं। इंग्लिश मैंने जानबूझ के मैंने 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, 20 मार्क आए, मतलब 8 गलत है। ठीक है, 8 गलत इधर। एक्यूरेसी गया, क्वांट 26 अटेम्प्ट किया था, 100% था, ये 100% था। मतलब एक्यूरेसी ठीक ठाक था, मतलब। और ये जो मार्क है 72, ये एनफ है प्री क्लियर करने की, क्योंकि कट ऑफ इसी रेंज में ही जाता है या फिर इससे कम। ठीक है, 60 पार होने के चांसेस बहुत कम है, 55 56 तक जा सकता है। और जो 48 से ऐसे इतना रेंज में रहेगा। ठीक है, एज पर प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इस साल भी ऐसा होगा, मैं भी चेंज हो सकता है, क्योंकि सारा कट ऑफ डिपेंड करता है क्वेश्चन लेवल के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। और इजी आ गया तो सब कोई तो कर देगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट। तो ऐसा नहीं कि हम होप कर सकते हैं वही 47 48 ही जाए कट ऑफ। तो इसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखो मैंने क्या क्या गलती की है। ठीक है, देख लो। अब इसका तो नहीं करूँगा मैं, हमारा काम है क्वांट रीजनिंग में। ये किया था, फर्स्ट वाला पजल मैंने छोड़ा था और टाइम ही नहीं मिला, ये पता नहीं बीच में कुछ। अच्छा, ये छोड़ दिया, ये छूट गया मेरे से। अच्छा, मतलब ये मतलब करने लायक था। इधर 42 कुछ सेकंड दे दी इधर। तो देखो मेरी गलती, एक जो क्वेश्चन था वो छूट गया मेरे से। अब ये मैं नहीं किया, मेरे को लगा ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, ये फिर भी ट्राई किया। 1 मिनट 45 सेकंड जो किया, इसको नहीं करना। तो वो सब छोड़ा, हमारा काम है क्वांट का। ठीक है, क्वांट का वही शुरू मैंने इसी क्वेश्चन से किया था। ठीक है, शुरू मैंने इसी क्वेश्चन से किया था, लेकिन देखो ये एवरेज 2 मिनट लगा है सबको। ठीक है, और मेरे को इससे कम लगता। ठीक है, इससे और भी कम लगता, मैं थोड़ा स्लो रह गया। ठीक है, अब कैसे कम रहता, अगेन मैं बोला डबल पाई चार्ट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब क्या होता है, बॉयज़ प्लस गर्ल्स। तो गर्ल्स है, स्टूडेंट है, तो माइनस। अब 8000 और ये 4000। अब ये 2:1 रेशियो, हमेशा क्या बोलता हूँ, 1 को 2 बना दो। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 2 को भी तो 1 बना सकते हैं दोनों। तो ये सब कैसे करना है, 1 को कब 2 बना, अब इसको 2 कर देंगे तो क्या इंटू 2 करना है। तो इंडिविजुअल वैल्यू में क्या होता है, हाफ करना पड़ेगा, रिवर्स। अगर टोटल में, ये टोटल है ना 8000, इसमें अगर इंटू 2 करेंगे तो इंडिविजुअल वैल्यूज जो सब है, ये सब इंडिविजुअल वैल्यू सब है, 15, ये सब। यहाँ पर तुमको इंटू हाफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये जो 2:1 है, इसको अगर 1 करोगे, 1 कैसे होगा, डिवाइड बाई 2 हाफ। तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, इंटू 2। अब ये कैसे डिसाइड करना है, या ठीक है, ये वैल्यू इसको इंटू 2 करना अच्छा है या इसको हाफ करना अच्छा है, मेरे को बोलो। किसको हाफ करोगे, बस बाकी सब पॉइंट में आ जाएगा, तो बेटर है ऊपर का कर लो। अब मैं इसको कैसे कर देता हूँ, अब मैंने बोल दिया कि क्या करना, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, टोटल कितना हो गया, यहाँ लिख लेता हूँ 15, क्योंकि सॉरी डबल करना पड़ेगा ना। 60, 20, 40, 30, 50, ये हो गया टोटल। गर्ल्स कितना है, ये गर्ल्स 15, 10, 15, 25, ये 35, ये टोटल हो गया, ये गर्ल्स हो गया। अब हमने टोटल को भी बैलेंस कर दिया था, तो हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 45, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 15, ये बॉयज़।
अब देखो 45 + 15 60 हो रहा है, 10 + 10 20 25 ये हो गया, 5 + 25 30, 15 + 35 50। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम महाराष्ट्र? महाराष्ट्र कौन सा सेकंड, अब ये भी लिख लो, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली। महाराष्ट्र एंड पंजाब टुगेदर, महाराष्ट्र एंड पंजाब कितना हो गया 35। अब 35 निकाल के तुम जा सकते हो डायरेक्ट 7:12 के साथ, लेकिन 1:5 भी है, लेकिन मेरे को नहीं लगता ये वही एक ऑप्शन है, क्योंकि 35 7 का मल्टीपल हमेशा प्राइम नंबर होता है ना, उससे ऑप्शन में हिंट मिलता है। टू द टोटल नंबर स्टूडेंट फ्रॉम द सेम स्टेट 60, 5 7 5 12 हो गया आंसर 7:12। देखो काम किया, ठीक है काम किया, तभी तो बोल रहा हूँ। अगेन एक और बार एक्सप्लेन कर दूँ, ये थर्ड या फोर्थ टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टोटल टोटल 8,000 है, ये टोटल 4,000 है, ठीक है, ये 2:1 है। मैंने क्या किया 1:1, मतलब टोटल को बराबर किया। अब अगेन मैं बता दूंगा ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है, उसके बाद और कभी मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं करते जाऊंगा। 2:1, तो इधर इसको दोनों को बराबर 1:1 कैसे कर सकते, इधर इसको 2 कर सकते हो या फिर इसको 1 कर सकते हो। इसको 1 करने के लिए हाफ करना पड़ेगा, इसको 2 करने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा। तो मैं क्या क्या 8,000 को 1 कर दिया, तो ये कर देंगे, तो 4,000:4,000 1:1 हो गया, ठीक है। लेकिन हमने टोटल को आधा कर दिया, ठीक है, टोटल को आधा कर दिया, मतलब 8,000 को 4,000 कर दिया, अब हमारा टोटल बिल इतना हो जाएगा। तो ये सबको डबल करना पड़ेगा, जिसमें इंटू हाफ किए, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल, जितना हम मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन जो भी कर रहे हैं इंटू हाफ किए थे, तो इसका रेसिप्रोकल 1/1/2, तो ये हो जाएगा इंटू 2, तो इंटू 2 इंडिविजुअल में करना पड़ेगा। 30 60 हो जाएगा, ये 20, ये 40, ये 30, ये 50, ये हो जाएगा। अब दोनों 4,000 हो गए, ये भी 4,000, नीचे का भी 4,000। और जब टोटली सेम है तो हम डायरेक्ट वैल्यू सब प्लस माइनस सब कर सकते हैं, लाइक ये 30, ये गुजरात है, ये 15, मतलब ये 60 हो गया था, ये 15, हम डायरेक्ट माइनस करके बॉयज निकाल सकते हो अभी, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे काम कर रहा है, ए परसेंटेज ऑफ बी, तो ये परसेंटेज को इधर भी तो ले सकते हैं, बी परसेंटेज ऑफ ए। अब ये इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, पूरा सिंपल है। ए परसेंटेज मतलब A/100 इंटू बी, यही तो है ए परसेंटेज बी। तो क्या 100 यहाँ लिखे हो, यहाँ पर 100 यहाँ लिख लो ना, ये काट दो, या फिर इसको सेपरेट करके लिख लो ना। अब तुमको तुम्हारी मर्जी जहाँ ट्रांसफर करने कर। सेम चीज़ 2% ऑफ 10, ये टोटल वैल्यू है, ये परसेंटेज वैल्यू इंडिविजुअल, ठीक है, जो इंडिविजुअल वैल्यू इसको ऐसे मान परसेंटेज वैल्यू। अब मैं इसको अगर 1 कर दूंगा, 1% कर दूंगा, अब आंसर कितना है 2% कितना हो गया 2% ऑफ, अरे यार थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते 100 करो, ठीक है। अब 2% कितना हो गया 2, तुम्हारा काम इजी करने के लिए मैं बता दिया, वरना पॉइंट में आता फिर कंफ्यूजन आता। 2% ऑफ 100 कितना हो गया 2। अब आंसर हमें 2 ही चाहिए, इधर भी मैंने जितना भी चेंज कर दिया, इधर भी 2 चाहिए, तो मैं 2% को 1 कर दिया, तो इसको 200 करना पड़ेगा ना, इधर आधा कर दिया तो इधर डबल करना पड़ेगा, इंटू 2, इधर इंटू हाफ हो गया था। अभी तक 1% ऑफ 200 कितना होता है 2, अभी भी आंसर 2 आ रहा है। तो मतलब आंसर हमें सेम ही चाहिए ना, अब ऐसा नहीं कि आंसर पहले एक आ रहा था बैलेंस करने के बाद अलग आ जाए, आंसर सेम चाहिए, इसीलिए यहाँ पर जो अगर जितना चेंज करो वहाँ पर इतना चेंज करो, रेसिप्रोकल उसका, ठीक है। इसके पीछे का यही लॉजिक था और कुछ नहीं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज दिल्ली, राजस्थान, गुजरात। अब मैं इसको और सॉल्व नहीं करूंगा, तुमको जैसे इंडिविजुअल वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया था वैसे निकालो, ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्व करो। 3 थर्ड या 4th टाइम हो गया, लेकिन तुमको गर्ल्स फ्रॉम महाराष्ट्र दिल्ली आ गया था, और व्हाट पर नंबर ऑफ बॉयज माइनस करके आ गया था। फर्स्ट वाला वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर है खुद निकालो। हाँ ये बताऊंगा कि बॉयज अब गुजरात में कितना थे 60% थे, अब गर्ल्स कितना थे 15%, बॉयज कितना हो गया 45%। ये गुजरात का गर्ल्स बॉयज गुजरात। इफ द बॉयज फ्रॉम गुजरात इन द ईयर 2023, ये 2022 है, 30% मोर देन दोज फ्रॉम द सेम स्टेट इन द ईयर 2022। बॉयज कितने थे 45%, अब कितना हो गया ज़्यादा हो गया 440 इंटू 45, ठीक है, परसेंटेज इंटू 13/10, 180 इंटू 13, 30% मोर देन दोज फ्रॉम द सेम स्टेट। 2022 से 2023 में इतना हो गया। एंड द बॉयज फ्रॉम गुजरात कॉन्स्टिट्यूट 65% ऑफ द टोटल स्टूडेंट, ये 65% हो गए। गर्ल्स कितना है फिर, अगर ये 65% है तो ये 35% होंगे। 13 इंटू 5, 5 इंटू 7, 18 इंटू 7 1260। अगेन बता देता हूँ कैसे किया मैं, पूरा कैलकुलेशन जैसे नहीं किया मैं। गुजरात में चेंज करने के बाद 60% टोटल हो गए, गर्ल्स 15% है, बॉयज़ 45% है, ठीक है।
अब टोटल तुमको निकालना ही पड़ेगा, टोटल बिना निकाले भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बेटर है हमको टोटल वैल्यू चाहिए ना, तो शुरू से वो वैल्यू लिख लो। अब नेक्स्ट ईयर कितना हो गया, 30% मोर हो गए, 45% से 30% मोर हो गए, तो 45 इंटू 40, क्योंकि टोटल 8,000 से 4,000 हो गया हमारा चेंज करने के बाद, क्योंकि हमने चेंज करके लिखा है। तो 45% परसेंटेज से 2 जीरो हटा के डायरेक्ट मैंने लिखा, इससे 130% मोर, 130% हुआ है। 130% मतलब कितना, 130/100, ठीक है, बाई 100 कर दे तो परसेंटेज एलिमिनेट हो गया, 13/10 कितना, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेशन नहीं किया था, 180 इंटू 13 बस इतना रखा था, तुमको भी कैलकुलेशन नहीं करना। अब क्या वाला, ये जो टोटल बॉयज है, ठीक है, 180 इंटू 13, 180 इंटू 13, ये जो बॉयज है ये क्या है, 65%, 65% बॉयज। अब क्या वाला गर्ल्स, अगर बॉयज 65% है 2023 में, तो ये कितना होता है, कितना, 13 इंटू 5, 5% इक्वल टू इतना, 35% कितना होता है, 7 टाइम्स होता है, तो इसको भी 7 टाइम कर दो, 180 इंटू 7, 18 इंटू 7, 1260 आंसर। समझ गए, एक क्वेश्चन 10 मिनट। हम्म, ये सर्कल है, 56 डायमीटर है, तो रेडियस 28 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तुमको बोला था बहुत पहले कि इसका जो ये है, हर एक 7, 14, 21, 28, 35, ये तक, तो ये सबका एरिया तुम खुद लिख के रख लो। उसके बाद मैंने बोला था कि ये सर्कमफेरेंस 2πr ये भी लिख के रख लो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 176। अब जिसको याद है, ठीक है, ये डायरेक्ट लिखेगा, जिसको याद नहीं है वो सॉल्व करेगा। 176 है। स्पीड ऑफ हॉर्स एंड आसिस कितना है, द स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। अब सर्कल ऐसा है, ठीक है, ये डायमीटर था 28, अब यहाँ से भाग रहे, ये भी ऐसे भाग रहे, ये भी ऐसे भाग रहे, अब पीछे पीछे जाएगा 8, समझ रहे हो, जो रिलेटिव स्पीड है वो 8 हो जाए, क्योंकि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस होता है। अब मीट कब करेंगे, 22, यही था, ठीक है। ये थोड़ा मेरे को लगा नया पैटर्न, ये एसएससी का जैसा पैटर्न है, ठीक है, तो मेरे को लगा ये नंबर सीरीज खुद ट्राई करना, ठीक है, नंबर सीरीज खुद ट्राई करना, कुछ नहीं हो रहा है, ये इंटू 2 वाला लॉजिक लग रहा है, ये भी अगर कोई लाइव नहीं दी तो खुद ट्राई करना। हम्म, यहाँ पर 30 सेकंड में भी ये खुश नहीं है, मतलब मैं थोड़ा स्लो हो गया था, क्यों स्लो हो गया था, क्वेश्चन हमेशा बोलते हैं ना, क्वेश्चन हमेशा एंड तक पढ़ो, क्वेश्चन हमेशा एंड तक पढ़ो। यहाँ पर दिया है एक की पॉइंट, वीक, ये मैंने मिस कर दिया था, बहुत कोई इजी क्वेश्चन, लेकिन इसको गलत भी कर दिए थे। ₹5 पर न्यूज़पेपर मिल रहा था पर कॉपी, 1200 उसने बेचा, कमीशन कितना मिला, 15%, 15/100, 15 × 12 कितना, 180, 180 × 5 900, आंसर आया 900, 900 लगा दो, मैंने भी यही किया था, लेकिन पता नहीं मेरा नज़र यहाँ पर चला गया। विल अर्न इन ए वीक, मेरे को थोड़ा डाउट हुआ, 1200 कॉपी बेचा है, 900, ऐसा थोड़ा डाउट हुआ, फिर मैंने जब देखा ऑप्शन भी इतने बड़े बड़े, ठीक है, अगर नन ऑफ दीज होता, अगर ये छोटा छोटा नंबर होता तो मैं 900 लगा के चल जाता, फिर लेकिन देखा ये सब ऑप्शन। अब ये एक दिन का उसका कमीशन है, 1200 कॉपी ऑफ न्यूज़ पेपर ए डे, अब वीक का पूछा, इंटू 7 करना पड़ेगा। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी इज 25:20, ओके, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट पीरियड इज ओके, 25, 28 है इन्वेस्टमेंट ए और बी का, इन्वेस्टमेंट पीरियड इतना है, तो कितना हो गया, 184। अब बी रिसीव 8400 एज प्रॉफिट, ए इन्वेस्ट इज प्रॉफिट शेयर इन द स्कीम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब इसको अगर 8400 मिला, इसको 10,000 मिला है, सीधी सी बात है, ठीक है, 84 तो प्रॉफिट है उसका, यही तो 8400, तो इसको 100 यूनिट की तो 10,000, 10,000। अब ये 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट में फाइंड द अमाउंट, 12.5% 2 साल में कितना हो जाएगा, 25%, 125% निकालो बस। इसको लास्ट में करेंगे। अब ये मैंने अटेम्प्ट क्यों नहीं किया, ये ट्राई किया था, अच्छा लास्ट मोमेंट में मैंने ट्राई किया, सबसे लास्ट में, लेकिन टाइम ओवर हो गया, ठीक है, 2 मिनट इसमें मतलब एटलीस्ट रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था, लेकिन अब ये क्वेश्चन जो है ना, मेरे को किसी ने ऑलरेडी दिया था, उसी दिन में जिस दिन ये मॉक दिया, उसी दिन शाम को किसी ने दिया था। अब देखा मेरे को आंसर याद हो गया है, अब वो मतलब पता चल गया कि क्या क्या करा था, वही रफ पेपर था, इसलिए मैंने सोचा लास्ट में करूँगा, इसको मैंने छोड़ा था,
ठीक है, लेकिन जब मैंने डिकोड किया तो बहुत टाइम लग गया वो। ये 16 सेकंड मैंने लिया, जो कि नहीं लेना था, तुरंत होना था। वॉल्यूम 4/3 पाई आर, क्या है, सिलेंडर का ना, अरे सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर एच, हाँ पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस 10% इंक्रीज हुआ, हाइट 10% इंक्रीज हुआ। ये तो कांस्टेंट है, पाई जो भी फॉर्मूला ला तुम्हारा पाई तो रहेगा। अब ये 10%, ये 10%, ये दो बार 10%, 10%, ये 10%, टोटल 3 टाइम्स हुआ है। अब 10 का 3 टाइम्स होता है सक्सेसिव। ठीक है, मैंने 16 सेकंड लिया इसलिए वो क्वेश्चन नहीं। अब ये इसमें बढ़िया ट्रिक था, 25 सेकंड ये भी नहीं लगना था। मिल्क वाटर 1:3 बोला है, ठीक है, फर्स्ट वेसल में। सेकंड वेसल में 2:3 बोला है। अब इन व्हाट पोर्शन, ये कितने रेशियो में मिक्स करेंगे, ये कितना, ये कुछ, ये मतलब ये एक अमाउंट लेंगे, ये मतलब ए अमाउंट लेंगे तो ये बी अमाउंट लेंगे। तो आने के बाद हमारा कंडीशन क्या होती है, मिल्क मिल्क दोनों क्या हो जाना चाहिए, 1 और 2 हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आने के बाद ये 1 और 2 हो जाना चाहिए ऐड करने के बाद। क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक चीज चेक करना, ठीक है, एक चीज चेक करना, 1+2 कितना होता है, 3 है, 3+3 कितना होता है, 6 है, तो ये ऑलरेडी 1:2। यही तो बोला हम, हमारा आंसर यही थे। मतलब क्वेश्चन में जो डिमांड था, ठीक है, क्वेश्चन का जो डिमांड था कि 1:2 आना चाहिए, ऑलरेडी वो 1:2 करके ही दिया है। मतलब और इसमें करना कुछ नहीं। अब आंसर क्या आएगा, अब जितना टोटल है हमने डायरेक्ट ऐड किया ना, डायरेक्ट ऐड कर दिया, और हमने कुछ किया ही नहीं, तो ये टोटल 4 था, नीचे 5 था। अब ये 4 आ रहा है तो ये 5 पार्ट आ रहे हैं, ये अगर 8 आएगा तो ये 10 आएगा, ये 12 आएगा तो ये 15 आएगा, 4:2। ठीक है, ये चीज़ कब पता चला, जब मेरे को कल किसी ने ये क्वेश्चन डाउट पूछा था, तब मैंने उसको यही एक्सप्लेन किया। तब जब मैंने अपना, तब मेरे को डाउट हो कि ये कहीं तो मैंने सॉल्व किया। ठीक है, फिर मैं अपना रफ कॉपी देखा कि लाइव के टाइम मैंने सॉल्व किया था। अब इसका अप्रोच कैसे कर सकता है, क्योंकि एट द मोमेंट, ठीक है, सेम टाइम में हमारा दिमाग काम नहीं करता, इसलिए मैं बोलता ना, एनालिसिस करो, ये भी तो ट्रिक था। ये जो 25 सेकंड लगा है ना, 25 नहीं, 5 या 10 सेकंड लगेगा, जबकि तुमको पता है 1 2 ये हो गया 3 और 3:6, 1:2 में ही है, तो टोटल ऐड कर दो 4 और 5। अब इसको कैसे करना होता है, 1/4, 2/5, अब ये हो गया 1/3। ठीक है, अब कितना रेशियो में मिक्स करेंगे, अब गंदा है फ्रैक्शन, इसको एलसीएम लेके मल्टीप्लिकेशन का, तो 4 5 और 3 का एलसीएम कितना है, 60 है। 16 × 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 15। 60 × 5 करेंगे, सॉरी 60/5 करें, 12, ये 24 हो गया, ये 20, कितना आ गया, 4:5। ये हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4 इधर। ये तो है सेम, ये भी ईजी है, लेकिन वो तो बहुत ईजी था, सुपर ईजी था। ठीक है, तो इसमें क्या सीखा कि जब भी क्वेश्चन में जो मांगा होगा, और अगर दोनों को ऐड प्लस माइनस डिवीजन जो भी करके अगर आंसर आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, हमेशा बोलते हैं ना कि बैलेंस, रेशियो बैलेंस हो गया करके, कैसे पता चलेगा, अरे तुम्हारा क्वेश्चन का सारा कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो मतलब वो बैलेंस है। ये था सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या ही बताऊंगा, फिर भी चलो बता देते हैं। 800% मतलब 8 गुना होता है, ये 40, 332, 2700, ये 15। ठीक है, 2700, ये 15, 15 कितना हो गया, 15 × 1 15, और ये 12, 180, ये कितना हो गया, 400, ये 500, 500/25। यहाँ पर मैंने गलत कैलकुलेशन कर दिया, जिसकी वजह से मेरे को इतना टाइम लग गया, इतना नहीं लगना था। 625 माइनस 1040 प्लस 20 इक्वल टू 506 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 324। ठीक है, 1020 हो जाएगा, 20 से ये कट के कितना आ जाएगा, ये 1000 हो गया, ये 605 हो गया। ठीक है, 605 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 1000 है। 400 तो अगर 600 होता, 400 तो ये 395 होगा। तो लेफ्ट साइड का सब खत्म, सिर्फ 395 बचा। अब एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ये 395 वहाँ चल जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। 24 और 95, 300 कैंसिल हो जाएगा, 24 और 95 कितना, 1 करेंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ तक पहुँचेंगे तो कितना हो जाएगा, 71। तो ये -71, क्योंकि 395 जो है वो बड़ा है, इधर लेफ्ट राइट साइड जाएगा तो माइनस होगा। तो 506 में 71 माइनस करेंगे कुछ, अरे यार यहाँ पर माइनस हो गया था, सॉरी, यहाँ पर माइनस हो गया था, दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यही मिस्टेक मैंने किया, अभी याद है, यही सेम मिस्टेक। ठीक है, समझ रहे हो, देखो कैसे मिस्टेक। 625 माइनस 1040, 20, 506 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम मिस्टेक है ना, याद आ गया।
20 1020। अब ये 20 हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 605 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा -395, यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 600। अब इसको देखो दो तरीके से कर सकते हो, इधर ये 4 जो है ना, सॉरी यहाँ से 5 इसको दे दो, 400 हो गया, ये 319 हो गया, 719, 719, ये कितना जो 506, 915। अब ये पता चल गया 1200 के आसपास आ रहे तो 35 होगा, ये पता चल जा रहा है। ठीक है, सेम मिस्टेक मैंने किया था, जो माइनस था ना उधर लेके जो प्लस होगा मैंने लेकिन माइनस ले ली। 630 डिवाइड बाई 7, 90 इंटू 96 माइनस 84, 12, सॉरी इंटू है ना 12 प्लस 3, अच्छा ये 15, 15 इंटू 9 कितना देगा 1350, 37% कितना होता है 3/8। अब डायड करो, ठीक है, जितना अगर हो रहा है बिना पेन पेपर कर उतना करो। 3/8, 96 जो है ना, ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट, अगर जितना पता चल रहा उतना करता, 8 12 ये हो जाएगा 36 माइनस 150, एक्स माइनस 252 डिवाइड बाई 3, 252 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 8 84 माइनस 37 स्क्वायर 1369 1369। बस इसको सॉल्व करना पड़ेगा और क्या, अभी तो मेरे को टाइम लगा, लेकिन टेक्स्ट बुक खुद से, टेक्स्ट बुक खुद से क्यों, एवरेज से कम है मेरा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा है बहुत सारे बच्चे। यहाँ पर भी एवरेज से कम है 37, मतलब बच्चे इससे भी ज़्यादा लगा, इससे कम भी लगा है। यहाँ पर अगेन कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, ठीक है, इतना ज़्यादा लग गया। 1200 कितना हो जाएगा 1100, ये कितना हो जाएगा 900 इंटू 5 4500, ये मैंने 1800 लिख लिया था, पता नहीं क्यों। ठीक है, 0086। अब इसका वैल्यू कितना है 326400, कितना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। टिकट सोल्ड कितना है 3 + 2 5 10, ठीक है, 5 3 8 0 0, ये 0 0 कट गया। अब 17 का ये मल्टीपल में था, 17 में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, 17 इंटू 1 17, और ये 51 56 बचा, 17 इंटू 9 153, और 2 बचा, 17 इंटू 2 ये 4, 4 इंटू 4 32 480। अब ये मेरा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो डबल जीरो था ना, मैंने सिंगल जीरो लिया था, इसलिए मेरा आंसर 40 रहा है। ठीक, ये गंदा क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे गंदा क्वेश्चन है, इसको एनालिसिस करने के लिए मेरे को मन नहीं है। ठीक है, पूरा कैलकुलेटिव। ये मैंने थोड़ा ट्राई किया, ठीक है, नहीं लास्ट में यही मैंने ट्राई किया, इसके अलावा मैं वो कर लेता जो कैसलेट था, बेटर रहता। ठीक है, इसको भी लास्ट में करेंगे। अब यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मैंने किया, ठीक है, हिट एंड ट्रायल, लाइक मैंने क्रॉस चेक किया, इसलिए मेरे को इतना टाइम लग गया, वरना नहीं लगता। जैसे कि 88 और ये 65। अब 88 जो है 11 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है, लेकिन 65 जो है वहाँ पर तो 30 नहीं आएगा, क्योंकि ये टोटल 9 चाहिए। ठीक है, अब इसको बोलना मत बोलना कि 13 इंटू 5 है तो 5 क्यों ट्राई करें, 5 अगर ट्राई करो तो 13 हो जाएगा, 9 से ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा, ये नहीं होगा। 30 से टक्कर ये 5 आ जाएगा। अब इसको चाहिए 4, तुमको चाहिए, मतलब 22 ही आएगा। अब क्रॉस चेक करना पड़ेगा ये भी, 121/22 97.5/13, यही तो था। क्या इसका आंसर 13 आ रहा है क्या, 13 इंटू 7 91.5, 11 इंटू 11 11 इंटू 2 5.5, 12 और 13 ये आ रहा है। तो 13 और 22 ही था हमारा, बोट इन स्ट्रीम का। माइनस कर दो, 9 आ गया, बाई 2 कर दो, स्ट्रीम का स्पीड आ गया 9/2। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया। एक तो प्रोबेबिलिटी ये सब एक तो नहीं आता एग्जाम में, फिर भी ये सब दिए, ऑल क्वींस एंड ऑल 4 आर रिमूव। सारे 4 अगर रिमूव हो गए तो ऑल क्वींस रिमूव हो गए तो कितने क्वीन होते हैं 4, ये 4 क्वीन होते, ये क्वीन ये क्वीन ये क्वीन ये क्वीन रिमूव हो गया। ऑल 4, यहाँ पर भी 4 है, 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 तो और 4 4 4 4 रिमूव हो गया, तो 8 कार्ड रिमूव हो गए। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट 2 कार्ड्स आए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। दोनों ब्लैक आना चाहिए या फिर दोनों रेड आना चाहिए। अब
8 अगर रिमूव हो गए तो टोटल अभी कितना बचा है? 44 बचा है। 44 में से 22 ब्लैक है, 22 ये है रेड है। अब दोनों सेम कार्ड आना चाहिए। 22 इंटू 21, ठीक है, डिवाइड बाय 44 इंटू 43, 22 इंटू 2, कुछ गलत कर दिया क्या? 44, हाँ सही तो है। अच्छा, इंटू 2 ना, दोनों ब्लैक हो सकते हैं, दोनों रेड हो सकते हैं। मैंने ये मिस कर दिया। हाँ, मैंने जब किया तब याद था कि मैं इंटू 2 करूँगा, अब भूल गया। तो अब एक बार ब्लैक, दोनों ब्लैक आ सकते हैं, दोनों रेड आ सकता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी। प्लस करके तुम अगेन एक बार लिखते रेड के लिए, तो इंटू 2 ही होगा। ये 2 मिस हो गया, काट गया। 21/43 कहाँ पर है? 21/43, ठीक है। एवरेज 10 सेकंड है। 60 मेल वर्कर है। ऑल वर्कर्स मेक एन एवरेज 25, एवरेज 25 हो गया। ए फीमेल वर्कर मेक 21, ये 21 हो गया। ऑल मेल वर्कर 28, ये कर रहे, कॉल कर रहे। अब कितना क्या बोले? फाइनल नंबर फीमेल। अब एलिगेशन लगाओगे तो मेल का तुम्हारा ऑलरेडी वैल्यू दिया है, तो फीमेल का आ जाएगा इधर। अगर ये नहीं देता मेल, अगर ये मेल वाला वैल्यू नहीं देता तो नहीं निकलता। ऑलरेडी एक वैल्यू दिया, एलिगेशन लगाओगे कितना आ जाएगा? 4 और 5 आ जाएगा। 4 अगर 60 तो 5 कितना हो जाएगा? 75। तो ये बोथ टुगेदर आर नीडेड, ठीक है। ये भी मैंने किया था, लेकिन ज़्यादा टाइम लेता, एवरेज से ज़्यादा टाइम लगा था। द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अगर ये 100 है तो 120 है सीपी, और ये एमपी। द परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल इज 5%। अब इसके ऊपर 5%, तो ये 95 हो जाएगा। 95%, तो 95% का वैल्यू मतलब इंटू 95, या फिर ऐसा कर सकते हो 95% इक्वल टू 114, ठीक है। डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? एमपी, तो ये हमारा एमपी आ गया। अगर एमपी इतना है, ठीक है, एमपी आ जाएगा वैल्यू, एमपी आ जाएगा तो सीपी, परसेंटेज प्रॉफिट। अगर तुम्हारे पास सीपी आ गया, एसपी आ गया, तो हाँ, तो ये भी बहुत, ठीक है। ये आ गया रीजनिंग। अब हमने क्वांट में कौन से छोड़ा था? चला गया, रिफ्रेश हो गया। कैसलेट, रेड, वाइट, ब्लैक। यहाँ पर टोटल लिखेंगे, यहाँ पर टोटल लिखेंगे, ठीक। अभी क्या बोला? एवरेज प्राइस, द एवरेज प्राइस ऑफ रेड एंड रेड वाइट ब्लैक रिबन, उसको छोड़ो। द नंबर ऑफ रिबन विथ क्यू, क्यू के पास 60 ज़्यादा है। अगर ये एक्स है तो ये एक्स प्लस 60। ये द रेशियो बिटवीन द रेड रिबन, ये रेड है, ये 2a हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वाइट रिबन पी क्यू है, ये 210 बोला है। क्यू हैज 10 मोर, अगर ये क्यू हैज 10 मोर ब्लैक रिबन देन पी, ये वाई है, तो ये वाई प्लस 10 हो जाएगा। द नंबर ऑफ रेड रिबन, रेड रिबन क्यू हैज 20 मोर देन द नंबर ऑफ रेड। अगर ये इससे 20 ज़्यादा है तो ए ज़्यादा है। अगर ए 20 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ठीक। द एवरेज नंबर ऑफ वाइट रिबन्स एंड ब्लैक रिबन्स पी है, पी में ये दोनों वाइट और ब्लैक, ये टोटल 230 है। 115 बोल दिया, तो ये 230 हो गया। अब वाई वाई को हम हटा सकते हैं। ये तो अगर 230 हो गया तो टोटल कितना हो जाएगा? 230, ये 270 हो जाएगा। अगर ये 270 हो, ये 60 ज़्यादा, ये कितना हो जाएगा? 330, ठीक है। अब निकाल दो। अगर ये इतना है, ये 230 माइनस वाई हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 210 से माइनस करोगे तो वाई -20 हो जाएगा, ठीक है। 210 से -230 माइनस वाई करना पड़ेगा। या फिर इसका और एक बढ़िया ट्रिक बताता हूँ, देखो। 230 माइनस वाई है, तुमको यहाँ पर कुछ एक ऐड करना है, फिर 210 आना है, ठीक है। सबसे पहले तुमको तो वाई को हटाना है। अगर यहाँ पर माइनस वाई तो यहाँ पर एक प्लस वाई आ जाएगा हटाने के लिए। तो अब जब दोनों ऐड करोगे तो वाई वाई हट गया। अब तुम्हारे पास क्या बचा है? 230 बचा है। अब इसको 210 करना है, तो क्या करना है? -20 करना पड़ेगा। अब दोनों को ऐड कर दो, 210 हो जाएगा। ऐसे भी जा सकते हो, तो वाई -20 या फिर माइनस कर सकते हो। अब तुमको पता चल गया, ये अगर 270, ये कितना है? 330, 330 ना, हाँ 330। अब टोटल ऐड कर दो, 330 कर दो, वाई का वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया, बस कितना था। ये क्वेश्चन अब तुमको सबको खुद को करना है, मैंने बस डिकोड कर दे। अब आ गया ये वाला क्वेश्चन,
इतना गंदा क्वेश्चन, इसको मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। इन 2020 द अमाउंट एलोकेटेड टू इंजीनियरिंग गर्ल्स टू द इंजीनियर बॉयज की वो रेशियो आइडेंटिटीज, क्या मतलब बोला है ये शब्द को इतना गंदा, तो करने का भी मन नहीं कर रहा। 2020 में इंजीनियरिंग कॉलेज को कितना एलोकेट किया था? 60, और 5 लाइन है, 5 लाइन का वैल्यू 100 है, 1 लाइन का वैल्यू 20 है। ठीक है, 600 से 2 ज़्यादा, मतलब 640। ठीक है, ये एलोकेशन किया गया 2020 में। अब कितना रेशियो में? 3 और 5, गर्ल्स और बॉयज़ में। तो 8 यूनिट इक्वल टू 640, 1 यूनिट इक्वल टू 80। तो 80 × 3 कितना हो जाएगा? 240, और 8 × 5 400। ठीक है, बॉयज़, गर्ल्स और बॉयज़ को। तो 240 और 400 ऐसा क्या है? एंड इट प्रपोज दैट द अमाउंट एलोकेटेड फॉर बॉयज टू बी इंक्रीज बाई 30% 2020। ये 2020 का 30% इंक्रीज हो गया, 130%। 0% से डबल जीरो हट जाएगा, 13 × 4 520, 520 हो गया, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर ऑफ इंजीनियरिंग एंड विथ नो चार्ज इन द अमाउंट एलोकेटेड फॉर इंजीनियरिंग। पता नहीं, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, नो चेंज, नो चेंज मतलब ये भी 240। देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज द अमाउंट एलोकेटेड फॉर इंजीनियरिंग। अच्छा, कितना टोटल, कितना? तो 500, 200, 700, 760 हो गया। ये कितना था? 640। 4 16, 4 19, कितना ज़्यादा है? 3 3/16, 3/16 मतलब कितना होता है? 18.75। अब ये मेरे को कैसे पता 1/16 इक्वल टू क्या होता है? 6.25। क्वेश्चन गंदा दिख रहा है, लेकिन है तो, ये तो था ही जी, लाइक इसको कर सकते, लेकिन इतना गंदा दिख रहा था ना, इतना बड़ा बड़ा। फाइंड द सम ऑफ द एवरेज ऑफ द अमाउंट एलोकेटेड फॉर मैनेजमेंट फ्रॉम 16 to 20 एंड द एवरेज अमाउंट एलोकेटेड फॉर साइंस। ये एवरेज सम करना है। चलो कर सकते, लेकिन सारे डाटा भी निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, अब मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो ये फर्स्ट, अब कौन सा वाला है? मैनेजमेंट का। इंजीनियरिंग का पहले निकाल देता हूँ, फिर निकालेंगे मैनेजमेंट का, फिर साइंस का। अब वो नहीं कर रहा, मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन बताना तो चाहिए कि कैसे, अगर एग्जाम में ऐसे ही आ गया तो तुमको यही तो उठाना है। इंजीनियरिंग का 2016 में ये 5 है, अगले साल 1 पॉइंट ज़्यादा, तो 5 से 1 पॉइंट ज़्यादा मतलब 5.2। अगले साल 6 है, अगले साल 7 से 1 पॉइंट कम, तो प्लस 6.8। फिर अगले साल 6 से 2 पॉइंट ज़्यादा, 6.4। ठीक है, अब इसका टोटल कितना हो गया? 6, 6 + 6 + 6 कितना हो गया? 18, 18 + 10 28, 0.24, और ये 12, और ये 14, तो 29.4। इंजीनियरिंग का 29.4 हो गया। मैनेजमेंट का कितना होगा? 6 से 2 पॉइंट ज़्यादा, 6.4, 7.6, 7 से 1 पॉइंट कम तो 6.8, 7 से 3 पॉइंट ज़्यादा प्लस 7.6, 8 से 4 पॉइंट ज़्यादा 8.8। अब इसको ऐड करो, फिर इसको ऐड करो, फिर मतलब बाई 3 करो, ये बाई 3, सॉरी बाई 5 ना, बाई 5 कुछ करो, ये बाई 5 करो, या फिर टोटल ऐड कर दो, जितना टोटल ऐड कर दो, डिवीजन 5 कर दो। इतना करना पड़ेगा, और कुछ है नहीं। डेविएशन भी अगर लगाओगे तो बस उतना ही हेक्टिक है, कितना छोटा छोटा वैल्यू। ये मैंने ट्राई किया था, ये मैंने कैसे ट्राई किया, अब ट्राई करने लायक क्वेश्चन है नहीं, लेकिन मैं हिंट बताया, अगर इतने गंदे क्वेश्चन में नहीं होगा ना, तो इसको कैसे अप्रोच कर, ये 45 है, ये 45, ये 41 है, ये 43, ये 51। अगर मेरा आंसर यही दो मल्टीपल आ गया, 41 और 43 का मल्टीपल में अगर आ गया, ठीक है, तो मैं जा सकता हूँ, ऐसा मैंने ट्राई किया था। लेकिन शायद मेरा आंसर कोई 45 में आ गया था, ये मैंने, मतलब मेरे को पता नहीं था ना कैसे वैल्यू आएगा। अगर अगर 45 में आ गया, तो ये दोनों में से अगेन चेक करना पड़ेगा, 58 और 57 दोनों चेक करना पड़ेगा, 50 29 का मल्टीपल को बीच वाला भी चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है? साइंस है, फिर मैनेजमेंट है, फिर इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग का 29.4 आया था। ठीक है, अब 1 यूनिट इक्वल 10 था, सॉरी 1 यूनिट इक्वल 100 था, तो ये कितना हो जाएगा? 2940, 2940। अब ये किसका मल्टीपल था? ये थोड़ा बहुत गंदा हो गया था, इसलिए मेरे को ये लग गया इतना, और जो कि उठाना ही नहीं था ये क्वेश्चन, ऐसा मैंने ट्राई किया था। देखो
देख रहे हो 45 आंसर। अब जब 45 आ गया तो मेरे को दोबारा चेक करना पड़ा था 58 वाला, क्योंकि दोनों ऑप्शन है। एवरेज अमाउंट एलोकेटेड फॉर इंजीनियरिंग फ्रॉम अगेन इंजीनियरिंग का वही, और फिर से निकालो साइंस का लास्ट का, ये हेक्टिक है। ठीक है, मतलब बे मतलब का कैलकुलेशन ये सब क्या है, तो कोई ना। अब ये क्या हो गया। ये था पेपर एनालिसिस, कैसे कोई कोई क्वेश्चन का ट्रिक था कि छोटा मतलब बहुत इजीली बन सकता था, मैं कैसे कैलकुलेशन मिस्टेक करके बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया। तो ये था, और डीआई कौन सा पिक नहीं करना था, कौन सा डीआई पिक करना था, इजी था ये सब था। ठीक, कैलकुलेट करने लायक था, लेकिन मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि उसी दिन शाम को किसी ने मेरे को बोला था सॉल्व करने सेम कैलकुलेट, लेकिन बाद में ट्राई किया तो हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगा डिकोड करने के लिए, बहुत टाइम कम लग रहा था। कोई ना, अब वो जितना मार था वो तो एनफ था प्री के लिए, लेकिन सीखने के लिए इतना कुछ मिला हमको ये मौका। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।